तो अगर आप लोग सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और खासकर अगर आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, आप लोग सर्च कर रहे होगे, एंड क्योंकि अगर आप लोग बाकी सब्जेक्ट से करोगे ना, आपको चीज बोली जाएगी कि एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि सीयूईटी के ऑफिशियल सिलेबस में एनसीईआरटी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ोगे, इंग्लिश के सिलेबस क्या होती है, कुछ आपको जनरल चीजें देखने को मिलेंगी, वहां पे एनसीईआरटी नहीं होता है, कोई चैप्टर्स या स्टोरीज नहीं आती है, आपको सीधे लिखा रहेगा वोकैबुलरी। अब मैं आपको ना एग्जैक्ट वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कैसे लास्ट के टाइम पे, बिल्कुल अगर आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है, तो आप लोग वोकैबुलरी को कैसे मास्टर कर सकते हो। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली वोकैबुलरी के बारे में ज्यादा बात करूंगा, नॉट जनरल इंग्लिश। मैं तुम्हें वैसे बता दूं कि इंग्लिश में मेरे 99 परसेंटाइल से ऊपर ही आई थी, 99.2 के आसपास आई थी, 188 मार्क्स के ऐसे कुछ आए थे। तो कैसे आप लोगों को लास्ट के टाइम में बिल्कुल प्रिपेयर करना है, अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो थोड़ा 10-15 दिन बाद इसके अपलोड होने के, तब भी आपके काम आई जाएगी। तो आपके जितना ज्यादा देना है उतना ज्यादा आपका फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं विद जनरल पॉइंट, जैसे ना सिलेबस में जब वोकैबुलरी लिखा होता है, तो वोकैबुलरी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वोकैबुलरी के लिए आप याली बुक पढ़ लो, याली बुक रिफर कर लो, तो मैं बोलूंगा कि वोकैबुलरी खाली ऐसा टर्म नहीं है कि आप उसको सच में कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको ना बोलूं कि एक महीना छोड़ो, एक साल भी क्या छोड़ो, 10 साल में बोलूं ना कि 10 साल बाद आपका कि ये स्पेसिफिक एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, आप 100% वोकैबुलरी कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो बहुत वास्ट है, और इंग्लिश वोकैबुलरी इज नॉट समथिंग कि आप किसी एक बुक से खाली डिफर कर सकते हो। ऐसा है कि भाई हाँ, अच्छी अच्छी बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी मार्केट में, जिससे आप बहुत मतलब हाई क्वालिटी की वोकैब पढ़ सकते हो। लेकिन स्टिल सीयूईटी के लिए या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक आपको वहां पे बुक रिफर देखने को नहीं मिलेगी ऑफिशियल सिलेबस में, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड्स लिखे और आपको सिर्फ ये पढ़ना है। तो एक्चुअली में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर मान लो आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 25 डेज बचे हैं, ठीक है, 25 डेज में आप मैक्सिमम कैसे वोकैबुलरी कंप्लीट कर सकते हो, और वही वोकैबुलरी आप कैसे पढ़ पाओगे जो आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग को एक गोल बनाना है कि हमें कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस हो। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं 1 लाख वर्ड्स है, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश में, और आपके एग्जाम में कितने आएंगे, 20 आएंगे मान लो, तो आप 1 लाख में 20 कैसे सेलेक्ट करोगे, 1 लाख के 1 लाख तो पढ़ नहीं पाओगे लास्ट के 25 डेज में, है ना। तो एग्जैक्टली पता है टॉपर्स की अप्रोच क्या होती है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हम ब्लाइंडली स्टार्ट करें वोकैबुलरी पढ़ना, एक एक वर्ड को पढ़ते हुए चले और 1 लाख वर्ड हम कंप्लीट करें, क्योंकि 1 लाख वर्ड है भी नहीं, वो है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप कभी गिन भी नहीं पाओगे इतने वर्ड्स हैं इंग्लिश में। तो ये चीज ना मैंने खुद नोटिस करी थी, मैंने खुद आइडेंटिफाई करी थी, मेरे को किसी ने बताई नहीं थी। हुआ क्या था कि मैंने सीयूईटी एग्जाम दिया था एक्चुअली में 2 बार, 2 साल दिया था मैंने, एक 2023 में दिया था और एक 2024 में दिया था। एंड मैंने ये चीज नोटिस करी कि 2024 में जब मैंने एग्जाम दिया तो कुछ वर्ड्स मेरे को कॉमन लगे कि जो ये मैंने ना 2023 में भी देखे थे, नॉट मेरे एग्जाम में, बट जब मैंने और एग्जाम लाइक शिफ्ट्स में होते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आपका एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, सारे बच्चों का एक दिन एग्जाम हो जाता है कि आपका मान लो आज है, आपके दोस्त का मान लो हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो, तो ऐसे शिफ्ट्स में होता है एग्जाम। तो मैंने चीज नोटिस करी जब मैंने 2023 के जो पेपर्स मैंने एनालाइज करे थे, उससे कुछ वर्ड मेरे को कॉमन देखने को मिले। अब क्या ऐसा होता है कि यार कि सीयूईटी में कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूं होता क्या है। जैसे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इनको कंडक्ट कौन करा रहा है, एनटीए करा रहा होता है। तो एनटीए अब एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एग्जाम करा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सीयूईटी में कोई 80 इयर्स ओल्ड बैठ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उनको पता है कि यार हमें इन टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है कि 18 इयर्स ओल्ड, 20 इयर्स ओल्ड, तो उसके हिसाब से वो पैटर्न सेट करते हैं। एंड बहुत एक मेंटालिटी होती है, बहुत एक साइकोलॉजी होती है कि किस टाइप की हमें वोकैबुलरी देनी है, किस टाइप की हमें क्वेश्चंस देना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस दे देंगे, बहुत हार्ड वोकैबुलरी दे देंगे, जो बिल्कुल शेक्सपियर वाली वो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक जनरल कॉमन वोकैबुलरी दी जाती है। इवन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खाली सीयूईटी में, कि ऐसा नहीं है, मैं खाली ये टर्म नहीं बोल रहा हूँ कि 2020 सारे एग्जाम के पेपर्स निकाल लो और उनको एनालाइज कर लो और कॉमन वोकैबुलरी लिख लो और वही आएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तो मैं तुम्हें जो साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये है कि एनटीए जो भी कंडक्ट कराता है एग्जाम्स, उसमें कहीं ना कहीं, तुम अगर नोटिस तुमने करा नहीं होगा लेकिन मैंने करा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कॉमन वोकैबुलरी बहुत ज्यादा देता है। अब कॉमन वोकैबुलरी को ना तुम लोग फाइंड आउट कैसे करोगे या फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनको पढ़ो, उसी अप्रोच को कैसे लोगे कि यार खाली कॉमन वोकैबुलरी कैसे पढ़ो। तो इसके लिए तुम लोग को हेल्प चाहिए। अब हेल्प किसकी चाहिए, पहला यूट्यूब में टीचर्स की, सेकंड एक स्टडी मटेरियल की। अब स्टडी मटेरियल के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो अगर मैं अच्छी बुक बोलूं कि कोई अच्छी बुक बाय कर लो, तो अगर तुम कोई बड़ी बुक बाय करने जाओगे कि जिसमें प्रॉपर जो वोकैबुलरी फोकस्ड हो, ठीक है, तो वोकैबुलरी फोकस फिर वही बात हो गई कि जनरल वोकैबुलरी आ जाएगी। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर तुम फोकस, अगर तुम्हारे घर पे कोई ऑलरेडी पड़ी हुई है ना बुक, कि जिस मान लो तुम लोग कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा हुआ है, मान लो तुम्हारे कोई भैया हुई है जिन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा हुआ है, उनकी कोई बुक्स रखी हुई है, ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, तुम उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और साथ में सीयूटी के लिए एक मटेरियल तुम बाय करके रख लो अभी से, जिसको तुम्हें रेगुलरली पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके लिए अगर तुम मेरे से बोलो रिकमेंडेशन, तो मैं तुम्हें बोलूंगा ओसवाल बुक्स बाय कर लेना, सबसे सेफेस्ट चॉइस है एंड बजट में भी है। ऐसा नहीं है कि कोई 30-40 हजार का तुम्हें कोर्स लेने की
जरूरत है खाली इंग्लिश को में टॉप करने के लिए। तो ओसवाल ने इस साल ये क्वेश्चन बैंक लॉन्च करी है जिसमें तुम्हें 400 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड इसमें हर फॉर्मेट के क्वेश्चन है। लाइक तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो सीयूईटी में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन वो सारे मिल जाएंगे। तुम लोगों को इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड लिटरली जो सीयूईटी में जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी पैटर्न के एमसीक्यूज आते हैं, वो सारे तुम्हें इस एक क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। साथ में तुम लोग को इसमें माइंड मैप्स भी मिलेंगे, प्लस तुम लोग को एक ऐसा क्यूआर मिलेगा जिसको तुम स्कैन करके ना ओसवाल के एआई का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स को तुम लोग को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा एआई का। तो ये क्वेश्चन बैंक में बोलूंगा तुम लोग जरूर परचेज कर लेना। अगर तुम लोग को डिस्काउंट चाहिए तो जोशी 10 कोड लगा देना ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट में, मैं तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा एंड इट्स द मैक्सिमम डिस्काउंट जो तुम ले सकते हो ओसवाल की वेबसाइट से, जोशी 10 कोड से। तो स्टडी मटेरियल की बात हो गई, नेक्स्ट बात करते हैं भाई यूट्यूब की। अब तुम लोग अगर यूट्यूब में तुम अप्रोच करने जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बोलूंगा इट्स नॉट जस्ट अबाउट वोकैबुलरी, नॉट जस्ट अबाउट कि तुम लोग खाली किसी ने अगर यूट्यूब वीडियो में सीयूटी वोकैबुलरी लिखा हुआ है तो तुम पढ़ रहे हो। तुम लोग प्लस मैं वही बोल रहा हूं कि तुम लोग जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वोकैबुलरी पढ़ सकते हो। मतलब कि अगर किसी ने कोई जनरल सीयूटी लेवल का, मान लो कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाली वोकैबुलरी है, तुम लोग वाली वीडियोस भी देख सकते हो। मान लो छोटे छोटे सेशंस तुमने 15 मिनट 20 मिनट वाले, तुम वो भी देख लो। एंड अगर तुम लोग टीचर से सजेशन मांगोगे तो मैं तुम्हें डियर सर, रुबाइका मैम, मतलब अच्छे खासे टीचर्स है, ऐसा नहीं है कि इतने ही है, और भी टीचर्स हैं बहुत सारे जिनके तुम यूट्यूब वीडियोस रेफर कर सकते हो। और वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें कभी भी लिमिट नहीं करनी है। तुम लोग लिटरली अभी स्टार्ट करो और एग्जाम की लास्ट डे तक पढ़ते रहो। एंड मैंने भी एक्जैक्टली पता यही वाली अप्रोच ली थी, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करा था वोकैबुलरी एंड तुम लोग ऐसी टाइप की वीडियोस भी देख सकते हो जैसे मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी इन XYZ वाले एग्जाम, मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंडियन हो, बेसिकली इंडियन हो, और बेस्ट होगा कि अगर तुम्हारी एज ग्रुप वाला हो। जैसे मान लो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, एंड अगर एनडीए कंडक्ट कराती है ना वो वाला एग्जाम, तो मैं बोलूंगा कि जरूर पढ़ लेना। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो गई या फिर मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी हो गई, या फिर अगर तुम लोगों को मिल जाता है कहीं पे कि इस ईयर में कौन सी वोकैबुलरी आई थी, तुम्हें कोई मतलब ऑनलाइन कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जिसमें तुम देख सको, तो तुम ऐसे करके ना 15-20 मिनट वाले सेशन भी देखते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोग खाली कोई अगर टीचर अभी आके सीवीटी लिख रहा है अपने थंबनेल या फिर टाइटल में तुम वही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई, मतलब मैं तो जनरली ऐसा बोलता हूँ कि तुम्हें यूट्यूब में ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो जनरली तुम लोग पता ही नहीं होगा कि ऐसे एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कोई XYZ एग्जाम के लिए पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है एग्जाम एंड या फिर तुम्हारी एज ग्रुप वाले कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि कॉमन वोकैबुलरी आती है। तो तुम लोग अगर उसको पहले कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हारे ज्यादा चांसेस है कि वही तुम्हारे एग्जाम में भी तुम्हें रिपीट होते हुए दिख जाए या फिर उसी टाइप की रिपीट होती हुई दिख जाए। तो ये वाली अप्रोच को एक बार जरूर ट्राई कर लेना, और मैं ऐसे ही बहुत तगड़ी स्ट्रेटजीज लाने वाला हूं चैनल पे जो तुम्हें कोई और यूट्यूब पे नहीं बताएगा। दैट्स दिस वीडियो, तुम लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।